नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है ससुराल। तारा बहू नितिन को भेजना मेरे पास। जी मम्मी जी। कुछ मिनटों में नितिन माँ के पास आ गया। माँ से रविवार के लिए सभी कुछ समझ कर नितिन ऑफिस के लिए निकल गया। इधर हाथ का काम पूरा कर तारा भी तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगी। तारा बहू, आज जल्दी घर आ जाना। तुम्हारे चाचा ससुर के यहाँ से सभी लोग रात तक पहुँचने वाले हैं। भैया जी की बड़ी बेटी निधि को देखने का प्रोग्राम रविवार का है। शांति देवी ने ऑफिस जाती हुई बहू से ऊंची आवाज में कहा। तारा, जी मम्मी जी, मैं समय से आ जाऊंगी, कहकर वो अपने ऑफिस चली गई। पीछे से आती शांति देवी ने दरवाजा बंद किया और काम वाली को कुछ काम रसोई में बताने रसोई में चली गई। तारा सास ससुर को चाय नाश्ता कराकर जाती है। वो प्राइवेट कंपनी में लेखाकार की पोस्ट पर कार्यरत है। तारा के पति नितिन मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग डिवीजन का प्रमुख है। शांति देवी और आनंद मोहन जी बेटे बहू के पास ही रहते हैं। आनंद मोहन जी को रिटायर हुए 4 वर्ष हो चुके थे। तारा कार्य कुशल हो के साथ व्यवहार कुशल भी है। घर में दोनों वक्त के लिए खाना बनाने वाली लगा रखी है। तारा सुबह सब्जी दाल बनाकर जाती है या पीछे शांति देवी बना लेती है। हालांकि घर आने के बाद तारा शांति देवी के सारे काम खुद से ही करती है, जैसे कि सब्जी को के हाथ की पसंद नहीं तो स्वयं ही बनाती। काम वाली सब्जी कढ़ाई में मदद करने के साथ गर्मा गर्म रोटी सबको खिलाती। बर्तन झाड़ू पोछे वाली और कपड़े धोने वाली 2 और सहायक है। कुल मिलाकर शांति देवी को भी ऊपरी काम नहीं करना पड़ता और तारा भी मन मुताबिक रहती है। शांति देवी अपने नाम के अनुरूप ही शांत स्वभाव की है। सौम्यता उनके मुख्य मंडल की आभा को इस उम्र में भी मानो द्विगुणित करती जान पड़ती। उनको तारा से कोई शिकायत कभी से नहीं रही। उनकी जोड़ी देखकर लोगों को लगता कि माँ बेटी है। मातृत्व और प्यार का खूबसूरत स्नेह है। शांति देवी तारा भी उनका दिल से आदर सम्मान करती है। थोड़ी देर बाद पड़ोसन कोकिला जी शांति देवी के पास बैठने आई। कोकिला जी को पूरी कॉलोनी की खबर रहती है। वो हर सुबह कॉलोनी के किसी न किसी घर में पाई जाती है। कुछ घरों में उनका स्वागत अपने हमजोली या फिर हमराज की तरह किया जाता और कुछ घरों में कोकिला जी नापसंद की जाती है। शांति देवी अपने स्वभाववश कोकिला जी से अच्छे प्रकार से बात करती। इधर कोकिला जी को लगता कि शांति देवी के घर में सब शांति पूर्वक है। कैसे रह लेते हैं, इतना अपनापन इनके घर में कैसे बरकरार है। तो यही जानने की इच्छा से वह शांति देवी की टटोला करती। ये अलग बात है कि अपनी बात से कोकिला जी हर पल यह जताया करती है कि वह शांति देवी की शुभ चिंतक है। आने के थोड़ी देर बाद कोकिला जी की बातों बातों में तारा की बात शुरू कर दी। भाभी जी, आपकी बहू तो बहुत गुणवान है। कितनी अच्छी तरह से घर और बाहर दोनों ही समझ स्थापित किया है। नौकरी के साथ भी घर को पूरा समय देती है। पड़ोसन कोकिला जी ने शांति देवी की तारा की तारीफ करते हुए कहा, ना ये मत समझो जी कि ये कोकिला जी वास्तव में दिल से तारा की तारीफ कर रही है। वह तो शांति देवी के मन में बहू के लिए जलन पैदा करना चाहती है, इसलिए बोली। दरअसल कोकिला जी ने सुबह शांति देवी को तारा से ऊंची आवाज में कही घर जल्दी लौटने की बात सुन ली थी, तो वो रिश्ते में आग सुलगाने के उद्देश्य से आ गई। आखिरकार आज पहली बार तो सास को ऊंची आवाज में बहू को ऑर्डर मार देते सुना था कोकिला जी ने, तो वो इस सुनहरे अवसर को कैसे हाथ से जाने देती भला। कोकिला जी की आशाओं पर तुलना करती हुई शांति देवी ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ बहन जी, सही कह रही हो आप। तारा सब कुछ अच्छे से मैनेज करती है। वो बोली, भाभी जी, तारा के बाहर नौकरी पर जाने के बाद लेकिन आपको घर की चौकीदारी तो करनी पड़ती ही है। वो बोली, आपका निकलना बढ़ना बाहर जाना अब तो तारा बहू की इच्छा पे निर्भर है। और तो और कोई आ जाए तो उसकी भी आपको ही देखना पड़ता है। सही कह रही हूँ न मैं?
कोकिला जी ने ऐसे हार मानने वाली थोड़ी थी। सुबह की बातों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर उन्होंने थोड़ा मसाले का तड़का लगाया। बहन जी, घर हमारा तो देखभाल हम सभी मिलकर करते हैं। हम सभी आपस में एक दूसरे के कामों में सहयोग करते हैं, तभी तो घर का वातावरण खुशनुमा रहता है। हमारी बहू तारा को हमारे काम में सहायकों को संभालने की कला रहती है। कभी खाना बनाने वाली को ये नए कपड़े बनवा कर देती है, तो कभी झाड़ू पोछा वालों को एडवांस देती है, और तो और बर्तन और कपड़े धोने वाली को तो उसकी बेटी की शादी में पसंद की साड़ी खरीदवाई थी। शांति देवी ने सहायता से खुले दिल से तारा की प्रशंसा की। तारा की प्रशंसा शांति देवी के मुंह से कोकिला जी को हजम नहीं हुई। वह बोली, अब हमसे तो इन काम वालियों की इतनी मक्खनबाजी होती नहीं। तारा बहू तो फालतू अपने बेटे की सारी कमाई की नौकरी के ऊपर बर्बाद कर देती है। वो बोली। शांति देवी को कोकिला जी का इस तरह से तारा के लिए बोलना सही नहीं लगा। उन्होंने प्रत्युत्तर में बस इतना ही कहा, बहन जी, तारा हमारी आंखों की तारा है। उसे दूसरे की तकलीफ से फर्क पड़ता है, और हाँ, वह आगे बढ़कर सबकी मदद करती है। धन माया का क्या है, वो तो अपनी जानी है। और हाँ, तारा बहू हमारी खुद भी बहुत अच्छी पोस्ट पे है, शायद आप भूल रही है। शांति देवी कोकिला से कहा। खाना बनाने वाली गंगा बेन के आकर चाय नाश्ता रखते हुए कहा, बहू जी का दिल बड़ा है आंटी जी, हम सभी के दुख दर्द को समझती है, सभी का दिल जीत लेती है। अपनी दाल न गलती देख कोकिला जी तपाक से बोली, हाँ हाँ, वो तो मैं कह रही हूँ कि तारा तुम लोगों के लिए बहुत करती रहती है। गंगा बेन और शांति देवी कोकिला जी के जवाब से मुस्कुरा भर दिया। इसके बाद चाय पीने के बाद चेपी हुई कोकिला जी सीधे अपने घर को रवाना हो गई। शायद कोकिला जी को समझ चुकी है कि इस घर की एकता को तोड़ना उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन अपनी कोकिला जी की कमाल की हिम्मत वाली महिला है, तो कल उन्होंने एक और घर में जाने का प्रोग्राम की रूपरेखा अपने खुरपाते दिमाग में बना ली, जहाँ बड़ी बेटी काफी दिनों से अपनी माँ के घर ही रह रही है। 2 महीने से ऊपर हो गया है। अब कोकिला जी को हकीकत मालूम कर अपने जैसी पराये घर की परेशानियों में रस लेने वाली के साथ चर्चा करने के लिए मैटर का जुगाड़ करके रवाना ही होगा ना, झगड़ा लगाने के लिए। ध्यान रखिएगा, कहीं किसी दिन कोकिला जी आपके घर में सेंध लगाए ना पहुंच जाए। यहाँ तो शांति देवी की समझदारी से कोकिला जी को बगैर पलटे पैर वापस लौटना पड़ा। शांति देवी जैसी स्नेह में ही सास जहाँ हो, उस ससुराल में बहू का सम्मान सुरक्षित है। ये कोकिला जी जैसे सेंधमारों को भली भांति जान लेना चाहिए। सास बहू की जुगलबंदी से पलवित ससुराल में सास और बहू दोनों की मर्यादा और सम्मान सुनिश्चित है। तो आप भी इस बात को ध्यान रखें कि कोई आपके घर में आकर दूसरे ना घुस जाए। दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आया होगा। आप चाहे तो अपने ससुराल के खट्टे मीठे अनुभव भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। और कहानी पसंद है, कृपया लाइक करें, कमेंट एवं शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।